In this lecture, we solve question number 16 from exercise 6.1. In the last lecture, we have discussed question number 1 to 15. I hope you will have no problem. So now we start question number 16. fx is equal to this. आपको निकालनी है बच्चों for what value of k the following function are continuous at x is equal to 0. आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों. देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं. पहले निकालते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x प्लस कोस x डिवाइड बाई x. ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0. यस प्लीज देखिएगा बच्चों, एक बार तो एक आप स्टेटमेंट ठीक करेंगे. साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स है यहाँ पर एक्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ठीक कर लेंगे. लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जो डिवाइड में एच है बच्चों डिनोमिनेटर में, उसको हम सेपरेट कर लेंगे एक्स कोस एक्स बाई एक्स. ठीक है, लिमिट सेपरेट करेंगे. लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है बच्चों 1. एक्स से एक्स कैंसिल, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इक्वल आएगा 2 के. आल्सो f0 इसके गिवन है बच्चों k के गिवन है. ठीक है, आपसे k की वैल्यू पूछिए जो फंक्शन आपके पास क्या है कंटिन्यूअस. नाउ इफ द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा f ऑफ 0. दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और f0 की वैल्यू क्या है ये, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट आपके पास देखिए क्या है. आपने k की वैल्यू निकालनी है. इसमें भी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स when x is not equal to 0 और x is equal to 0 पर वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2. स्टार्ट करते हैं. लिमिट आपने k की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है. तो लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस के एक्स बाय एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस के एक्स को लिख सकता हूँ बच्चों 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2 और डिवाइड बाय कितना आएगा x साइन x. ठीक है, यहाँ क्या रिजल्ट यूज किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, इसको दोबारा पे लिख देता हूँ बच्चों 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x. तो ये दो रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इनको आप बार बार लिखिएगा और फिर आप इनको लर्न करना है. क्या होते हैं रिजल्ट 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, एंगल हाफ हो जाता है. 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x. तो एंगल कितना था हमारे पास kx का हाफ किया तो kx/2. अब देखिएगा ध्यान से, 2 कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा 2. लिमिट x अप्रोच टू 0 देखिएगा बच्चों साइन kx/2 है. ठीक है, ध्यान से सिंप्लीफाई करते हैं इसको बच्चे, ध्यान से देखना. और साइन x ये है बच्चों यहाँ पर स्क्वायर इसका, ये इसको मैंने ऐसे लिख लिया. इसको जब स्क्वायर खोलेंगे आएगा साइन स्क्वायर kx/2. अब नीचे देखिए बच्चों, यहाँ जो है साइन x को क्या चाहिए x, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया और x से क्या कर लिया डिवाइड. ठीक है, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा. अब आपको क्या करना बच्चों ध्यान से, ये जो टर्म है बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 के जब लिमिट अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसको मैं बोलने लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. 2 लिमिट x अप्रोच टू 0 ये तो हो जाएगा बच्चों 1 और ये आपके पास क्या है kx/2 और बाय क्या है x और उसका क्या आ जाएगा बच्चों होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक, अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ आपको चाहिए kx/2. ठीक है, बाई 2 चाहिए आपको. सबसे पहले तो k चाहिए बच्चों, तो k से कर लिया मल्टीप्लाई और k से क्या कर लिया डिवाइड. ठीक है, दूसरी बात क्या चाहिए डिवाइड बाय क्या चाहिए बच्चों 2, तो 2 से क्या कर लिया डिवाइड, 2 से क्या कर लिया मल्टीप्लाई.
ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करना आपको। हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, तो पहले तो उसको स्क्वायर को कंबाइन किया, फिर एक्स के साथ क्या चाहिए के बाई टू से मल्टीप्लाई और 2/k से डिवाइड। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है बच्चों इतने, ये टर्म क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो 2 लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, तो ये रिवर्स होके कितना आएगा k/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा k/2 इंटू में साइन kx/2 डिवाइड बाई kx/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले जाएंगे और ये टर्म क्या बन जाएगी 1, 2 इंटू में k/2 और ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आल्सो एफ ऑफ 0 कितना गिवन है बच्चों 1/2 हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ इफ fx is continuous at x is equal to 0, therefore limit x approach to 0 f of x is equal to क्या आ जाएगा f0। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों k और f0 की वैल्यू 1/2। k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1/2। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने k की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और जो पॉइंट है इंडिकेटेड पॉइंट है उस पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस गिवन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 17 का फर्स्ट पार्ट है, ये देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू π/2 पर वैल्यू गिवन है बच्चों 3 और एट x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस गिवन है। ठीक है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा बच्चे ध्यान से, लिमिट x अप्रोच टू π/2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू π/2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है बच्चों, पुट कर लेते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, तो क्या होगा बच्चों एज x अप्रोच टू π/2, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 k कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा अपॉन पाई माइनस 2, x की जगह कितना आएगा π/2 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 के कोस π/2 माइनस थीटा क्या आता है बच्चों साइन थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई नीचे आ जाएगा थीटा, साइन थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा लिमिट के साथ 1, तो यहाँ से आएगा के। ठीक है, आल्सो एफ ऑफ π/2 कितनी वैल्यू गिवन है बच्चों 3। वो कहता है कि जो इंडिकेटेड पॉइंट है π/3 इस पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो गिवन है बच्चों, जो बात गिवन है तो उसको सिंस से स्टार्ट करते हैं, सिंस fx इज continuous at x is equal to π/2, therefore limit x approach to π/2 f of x is equal to f of π/2, this implies k is equal to 3। k की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी बच्चा आपके पास है 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू √3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस π/6, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस π/6 और x इज इक्वल टू माइनस π/6 पर वैल्यू गिवन बच्चों के एट x इज इक्वल टू माइनस π/6। ठीक है, आपने k की वैल्यू निकालनी है बच्चों, फंक्शन जो है माइनस π/6 पर कैसा गिवन है कंटिन्यूअस। देखिए ध्यान से, लिमिट x अप्रोच टू माइनस π/6 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट
एक्स अप्रोच टू माइनस पाई बाई सिक्स, ये वैल्यू कितनी है बच्चों, स्क्वायर रूट 3 ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या बच्चों, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस टाइप के आते हैं ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स टाइप के, तो उसमें हम बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। देखिए रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, और कोस एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हमने क्या किया 2 से कर लिया मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लिया बच्चों डिवाइड, साइन एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस पाई बाई 6। ध्यान से देखना आपने क्वेश्चन बच्चों, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस पाई बाई 6, डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस पाई बाई 6 और 2, अंदर फार्मूला बना लेते हैं बच्चों साइन का। देखिए साइन एक्स एज इट इज, और अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस पाई बाई 6 की, प्लस कोस एक्स, और 1/2 साइन में क्या होता है बच्चों साइन पाई बाई 6। ठीक है, साइन एक्स एज इट इज कोस पाई बाई 6 की ये वैल्यू। ऐसा क्यों किया बच्चों, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस पाई बाई 6 टू, ये देखिए क्या बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, अब फार्मूला लगाइए इसमें। देखिए एक्स किसको अप्रोच करता है माइनस पाई बाई 6 को, तो एक्स प्लस पाई बाई 6 किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो साइन के एंगल में जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है, तो 2 ले लेंगे कांस्टेंट बाहर, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस पाई बाई 6, साइन के एंगल में कितना है एक्स प्लस पाई बाई 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है बच्चों 1, 2 इंटू 1 क्या आएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, और माइनस पाई बाई 6 पर वैल्यू क्या गिवन है के, आल्सो f of माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू के। फंक्शन कैसा गिवन है कॉन्टिन्यूअस, आप लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, फंक्शन आपका कैसा है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पर, देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू माइनस पाई बाई 6 f of x इज इक्वल टू f of माइनस पाई बाई 6, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है 2 और f पाई माइनस इसकी वैल्यू है k, तो k की वैल्यू है जो 2 आ जाएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या कहता है, देखिए टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पर आपने इस फंक्शन की जो बच्चों कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि वो क्या आएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आपके पास बच्चों मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन होती है, मॉडुलस ऑफ x होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मतलब मोड x फंक्शन है जो ब्रेक हुआ बच्चों, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हमें सोल्व करना, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या बच्चों मोड x बाई x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस का मतलब x 0 से कम, तो क्या मतलब है मोड x किसके इक्वल माइनस x के, माइनस x बाई x इज इक्वल टू -1। अब निकालते हैं इसकी RHL, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f of x is equal to limit x approach to 0 plus mod x by x is equal to limit x approach to 0 plus 0 greater than पे mod x का मतलब क्या होता है x by x क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप लिखेंगे therefore limit x approach to 0 minus fx is not equal to limit x अप्रोच टू 0 प्लस
एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन है जो आपका वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर हमने बच्चों इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और x लेस देन 0 होता है, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मोड x का मतलब क्या होता है x, तो ये क्या आ जाएगा x। और 2x माइनस x लेस देन 0 पे बच्चों जब x लेस देन 0 होता है तो मोड x की वैल्यू क्या होती है माइनस x, तो माइनस माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से कम पे क्या फंक्शन काम करेगा बच्चों 3x, तो ये आ जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करिए। लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ 0 प्लस पे फंक्शन क्या बच्चों x, ये कितना आएगा 0। आल्सो f 0 पर वैल्यू कौन सा फंक्शन देगा ये बच्चों, ठीक है ना, ये वाला, तो ये आ जाएगा 0। तो ये सभी क्या आ गए इक्वल। तो दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू f0, ये इक्वल आया इसके। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन आपके पास वो क्या हो जाएगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करना है बच्चों। ये आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस बी एट एक्स इक्वल टू बी पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखिए एफ एक्स इक्वल टू जब आपके पास बच्चे x की वैल्यू b और b से ग्रेटर होगी तो इसका मतलब हो जाएगा दिस, और जब आपके पास x लेस देन b होगा तो ये मोड x का मतलब क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, तो ये आएगा बच्चों b माइनस एक्स। ठीक है, तो x ग्रेटर देन b पे फंक्शन काम करेगा x माइनस बी और x लेस देन b पे काम करेगा b माइनस एक्स। तो आप इस फंक्शन को जो है बच्चों कंटिन्यूअस है जो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा ये फंक्शन आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, बेस्ट विशेज ऑल द स्टूडेंट।